अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक बेसिकली नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है ना, उसका ही पार्ट है, उसी में से चैप्टर डिराइव है। उनमें से बेसिकली अगर आप बीपीपी की बुक में देखें तो मे भी उसी का पार्ट हो, एमसीक्यूज भी उसी के अंदर हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग चैप्टर करके पढ़ाता हूँ। रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट ही चैप्टर है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट अभी हमने पढ़ना है। उससे पहले हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इनहेंसमेंट। कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इनहेंसमेंट क्या मतलब है, ये स्टार्ट करते हैं। असल में कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट को कम करना, खर्चों को कम करना। वैल्यू इनहेंसमेंट का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना। यानी कि चैप्टर के नाम से लग रहा है कि इसमें हमने कॉस्ट रिडक्शन यानी कि खर्चों के कम करने की और अपनी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वैल्यू उसको ज्यादा करने की बात करनी है। सबसे पहला टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट। टॉपिक नहीं, बेसिकली पॉइंट है। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, कॉस्ट को मैनेज किस तरह किया जा सकता है। जैसे आपके खर्चे हैं उसको मैनेज किस तरह किया जा सकता है। मतलब कहते हैं ना कि खर्चे करने पे आओ तो जितना मर्जी कर लो, लेकिन कॉस्ट को मैनेज किस तरह किया जा सकता है, कि उसे संभाला किस तरह जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं। कॉस्ट कैन बी मैनेज बाय आइदर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट और बाय कंट्रोलिंग द कॉस्ट। याद रखना, रिड्यूसिंग कॉस्ट और कंट्रोलिंग कॉस्ट आर नॉट सेम। एक बंदा कहता है मैं कॉस्ट को कम कर रहा हूँ, एक बंदा कहता है मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ। इन दोनों में फर्क है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पहले इन दोनों का फर्क समझते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है बेसिकली। कॉस्ट रिडक्शन होता है कि आप क्या करते हो, जब फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपीज, ठीक है। आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपीज। अगर आप इस 100 में से आप कहते हो कि मैंने अपना खर्चा इतना ज्यादा नहीं करना, मैं रोज 70 रुपए खाऊंगा, बकाया 30 नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपने बजट से, बजट क्या था आपका 100, उससे रिड्यूस किया खर्चे को और 70 तक आ गए, ठीक है ना। ये होता है कॉस्ट रिडक्शन। कंट्रोलिंग ये होती है कि देखो आपको पॉकेट मनी मिलती है, वैसे तो आपका घर से आपको पॉकेट मनी मिलती है फॉर एग्जाम्पल 100, लेकिन आप पहले 120 खाते थे। मतलब 100 मिलती थी लेकिन आप किसी तरह 120 खाते थे। और आप चाहते हो कि यार मैं अपने ना जो बजट है वहां तक आ जाऊं। मतलब मैं जो 100 का बजट है, मुझे ऊपर वाले 20 नहीं खाने चाहिए, मैं अपने बजट तक आ जाऊं। इसे बोलते हैं आपने क्या किया, कंट्रोल। यानी कि कंट्रोल में क्या, कंट्रोल का मतलब हुआ कि ओवर एंड अबव से आप आ जाओ अपने बजट तक, कि जितना बजट है उसके अंदर अंदर उस तक पहुंच जाओ। ये तो आप क्या कंट्रोल कर रहे, कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहे हो। और ये रिड्यूस होता है कि आप अपने बजट से भी बजट को कट कर दो, मतलब कि बजट को ही कम कर दो। थोड़ा बहुत बजट से ही कम यूज करो। जैसे मैंने कहा कि 100 में से आपने 100 आपका बजट था, 100 आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने कहा नहीं मैं इसे रिड्यूस करूंगा। लेकिन अगर आप 120 कर रहे हो, 100 बजट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, एक्चुअल में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो बजट तक जाने का, जैसे आप एक हम कहते हैं ना कि बिजनेस में बजटेड पैसे मिलते हैं, बजट मिलता है। अब बजट मिले आपको 100 का और आप यूज करो 120, तो आप 120 से 100 तक आने के लिए जो ट्राई करोगे ना, उस चीज को बोला जाएगा कि आप कॉस्ट अपने जो खर्चे हैं उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। ये बात। अच्छा, तो अब कॉस्ट को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है। आप कॉस्ट को इस तरह रिड्यूस कर सकते हो कि आप अपने वर्किंग मेथड को, कॉस्ट को रिड्यूस की बात कर रहा हूँ, आप अपने वर्किंग मेथड को बदल लो। हो सकता है वर्किंग मेथड बदलने से आपका कोई कॉस्ट वगैरह शायद करंट बजट या स्टैंडर्ड से नीचे आ जाए। और
कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी वही चीजें चाहिए थी बेसिकली, लेकिन होता क्या कि आप अपनी लिमिट्स तक, जो आपकी लिमिट्स हैं वहां तक रहो, उससे आगे ना जाओ। असल में कॉस्ट कंट्रोलिंग क्या होती है कि आप अपनी एक्सेसिव स्पेंडिंग्स जो है ना, जो आपके बजट से ऊपर है, उस उनको रिड्यूस करो, तो ये आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये था कि मतलब ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि रिड्यूसिंग और कंट्रोलिंग में समझ आ जाए, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। हो सकता है वो इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछ ले, तो आपको पता होगा रिडक्शन होता है कि बजट से भी कम करना, और कंट्रोलिंग होता है कि आप एक्चुअल से बजट की तरफ आना। मतलब हमने जब एक पॉइंट पढ़ा हुआ है पहले भी कि कंट्रोलिंग पर्पस, कंट्रोल का मतलब होता ही ये है कि प्लान और एक्चुअल में डिफरेंस करना। अब एक्चुअल अगर ज्यादा है, एक्चुअल फॉर एग्जांपल 120 है और प्लान है आपका 100, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, ये कंट्रोल कर रहे हो किसी तरह 120 को 100 तक ले आऊं अगले रिजल्ट्स में। इस रिजल्ट में तो मैं आगे निकल गया, लेकिन आगे से ये फर्क ना आए, ये कंट्रोलिंग है। लेकिन रिडक्शन है कि आपका जो बजट है, प्लान, आप चाहो कि 100 भी ना लगे, 100 की जगह भी यहाँ पे 80 लगे या 90 लगे, पूरा 100 भी ना लगे। अच्छा, अब हम पढ़ लेंगे अप्रोचेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि चैप्टर रिडक्शन के है तो हमने रिडक्शन से रिलेटेड बातें पढ़नी है। अप्रोचेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, आपको ना किसी पॉइंट पे लगता है कि ना यार, मैंने आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ बिजनेस में, ठीक है ना, आपको लगता है यार यहाँ पे ना खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया और आपको आपको खर्चा आपके ज्यादा भी हो गया, खर्चा ज्यादा नहीं भी हुआ, नॉर्मल भी हुआ, लेकिन आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा इसमें तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, तो आप क्या करते हो, आप एकदम से उसको रोक देते हो, आप उस एकदम से उसको रोक देते हो विदाउट एनी प्लानिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना मेरा बिजनेस था और मैंने कहा कि ना मैं ना एसीसी करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अब सीए भी करवाऊंगा, ठीक है। अब सीए के लिए मैंने रिसर्च वर्क किया, इतना ज्यादा वर्क रिसर्च वर्क किया कि हाँ यार ये मार्केट है, ये हिसाब किताब है, और मैंने जगह भी ले ली, और ये बाद में मुझे लगा यार अगर मैं यहाँ पे अगर मजीद आगे मैं गया तो मेरे पास मेरा इतने ज्यादा खर्चे आ जाएंगे कि मुझे अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी लॉस हो जाएगा जो मैं बेयर नहीं कर सकता। मैं उस प्रोजेक्ट को